हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उर्दू मीडिया। मज़ीद अच्छी और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मर्दों का नरखटा क्यों ज़्यादा बाहर होता है? हर इंसान के गले पर दरमियान में एक उभार होता है जो ख़वातीन की निस्बत मर्दों में बहुत ज़्यादा नुमायाँ होता है, और यही वजह है कि जिसे आदम का सेब भी कहा जाता है। अगर किस्से कहानियों की बात करें तो ईसाई रिवायत में कहा जाता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शैतान के बहकावे में आकर जन्नत का सेब खाया था तो इसका एक टुकड़ा इनके हलक में फंस गया था और गले का वो मुकाम फूल गया था। इस वाक़ये के बाद से आज तक मर्दों का गला इस खास जगह पर औरतों के मुकाबले में ज़्यादा फूला हुआ होता है और हमें इंसानों के जिदा मुजुद से होने वाली गलतियों की याद दिलाता है। लेकिन इसके बारे में साइंस कुछ और ही कहती है। गले पर मौजूद उभार यानी आदम का सेब दरअसल आवाज़ की नाली और असाब की हिफाजत करने वाली कुरकुरी हड्डी पर मुश्तमिल होता है जिसे थायराइड कार्ट्रिज कहा जाता है। अलबत्ता आवाज़ में भारीपन की वजह भी इसी थायराइड कार्टिलेज की जिसामत होती है। बचपन में लड़कों और लड़कियों की आवाज़ों में कुछ खास फ़र्क नहीं होता, जबकि अक्सर लड़कों की आवाज़ें बालिग होने पर ज़्यादा भारी हो जाती हैं क्योंकि बलूगत तक पहुंचने पर इनकी थायराइड कार्टिलेज भी जिसामत में खासी बड़ी हो जाती है। साइंसदानों का कहना है कि जिन मर्दों में ये साख्त आदम का सेब ज़्यादा बड़ी और बाहर को निकली होती है, इनकी आवाज़ भी इतनी ही भारी और खुरदुरी होती है। चूँकि औरतों में बालिग होने के बाद भी थायराइड कार्टिलेज की जिसामत में कुछ खास इजाफा नहीं होता, इसलिए इनकी आवाज़ें भी मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा बारीक होती हैं। अलबत्ता कुछ ख़वातीन में ये साख्त ज़्यादा उभर आती है और नतीजतन इनकी आवाज़ें भी मर्दों जैसी भारी हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मर्दों में ये हिफाजती कुरकुरी हड्डी छोटी रह जाती है और जब वो बोलते हैं तो यूँ लगता है कि जैसे कोई खातून बात कर रही हो। अगर यकीन ना आए तो अभी अपने आसपास मौजूद ख़वातीन और हज़रात की आवाज़ें सुनते हुए इनके गले पर मौजूद उभार को गौर से देखें। क्या वाकई ऐसा ही है जैसा बयान किया गया है, या आपका मुशाहिदा इससे मुख्तलिफ है? हमें कमेंट करके बताइए। हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।